हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मैंने कल आपको बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाकर बताया था स्ट्रक्चर का, कि आप एक प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का यूज किस प्रकार से करते हैं। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बताता हूँ पासिंग स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन। मतलब आप स्ट्रक्चर को फंक्शन में किस प्रकार से पास करेंगे या उसकी वैल्यू को किस प्रकार से पास करेंगे, आज अपने इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिफाइन होता है। वो मैं कल बताया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फिर अपन उसको किस प्रकार से पहले किस प्रकार से उसको डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, फिर उसको फंक्शन में किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे फंक्शन के अंदर। ये मैं आपको बताऊंगा। पहले एग्जांपल से, फिर उसका अपने क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए उसमें होता क्या है कि सबसे पहले फंक्शन को उसी प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है जिस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। या आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर उसी प्रकार से डिक्लेयर होता है जिस प्रकार से फंक्शन आपका डिक्लेयर करते हैं। मैंने बताया था कल आपको, मैंने स्ट्रक्चर का एक कंडीशन बताई थी मैंने, कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन को आप स्ट्रक्चर बोलते हो। नहीं, आपका फंक्शन और क्या नाम है, वेरिएबल का समूह भी क्या आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे जिस प्रकार से C++ में क्या होती है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास में क्या होता है, उसके क्या होते हैं, क्लास के मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शन और उसके ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से आपके स्ट्रक्चर में भी क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मैं बताता कि एक कीवर्ड का प्रयोग होता है जिसका नाम है स्ट्रक्ट। लिखते हैं स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट तो क्या होगा, कीवर्ड हो गया जो ये इंडिकेशन करता है कि ये जो क्या है स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अब स्ट्रक्चर का नाम, जैसे मैंने दिया स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया मैंने स्टूडेंट। मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट। अब जो वेरिएबल आपका नया बना है या जो नया डाटा टाइप बना है वो क्या बना है, आपका स्टूडेंट बना है। जिस प्रकार से आप लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आप लिखते हो ना इंट ए, तो इंट क्या है, इंट आपका डाटा टाइप है और ए क्या आपका वेरिएबल का नाम है। उसी प्रकार से जब आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो अब ये जो स्टूडेंट है, ये जो स्ट्रक्चर का नाम है, अब ये क्या है, ये आपका एक डाटा टाइप हो गया। ये क्या हो गया, आपका एक डाटा टाइप हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे आपको वो आपको लिखना पड़ेगा या आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा आपने एक ब्रैकेट लगाया, आप इसके मेंबर को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब आपको इस फंक्शन को इस स्ट्रक्चर को फंक्शन में क्या करना है, आपको डिक्लेयर करना है। इस प्रकार से अपने नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो अपने फंक्शन बनाते हैं तो लिखते हैं ना ऐड, पहले क्या लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप। जैसे मान लीजिए इंट है तो आप लिखते हो इंट ऐड, और फिर क्या लिखते हो कि मैं इसमें इंटीजर प्रकार के पैरामीटर यूज में लूंगा। तो आप क्या लिखते हो, इंट कॉमा इंट लिखते हो डिफाइन डिक्लेयर करते समय, इसको फंक्शन को डिफाइन करते समय आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ये इंट ऐड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। मतलब आपने जब फंक्शन को डिक्लेयर किया उस समय आप ये बताते हो कि मैं इस फंक्शन का नाम ये ऐड है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर प्रकार का है, मैं इसके अंदर इंटीजर प्रकार के पैरामीटर लूंगा। वो कितने होंगे, 2 होंगे। ये तो आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते समय आप फंक्शन को बताते हो। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो उस समय जो आप पैरामीटर देते हो वो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल पैरामीटर। ये आपका क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। इसमें भी क्या बताया आपने, इंट ऐड इंट एक्स और इंट वाई। मैं मतलब इसमें इंटीजर प्रकार के 2 वेरिएबल काम ले रहा हूं या पैरामीटर काम ले रहा हूं, उसका नाम क्या है, एक्स और वाई। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं दिया है, आप चाहो तो यहाँ भी नाम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम दे भी दिया, चलो मैंने एक्स कॉमा वाई, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया ए और बी, मैंने नाम चेंज कर दिया। तो क्या होगा, यहां पर आप चाहे कुछ भी डिक्लेयर करो, फंक्शन या प्रोग्राम में यूज क्या आएगा, जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया है उसमें जो वेरिएबल का नाम आपने दिया है ए और बी, अब ये ए और बी ही क्या होगा आगे प्रोग्राम में काम आएगा, ना कि आपका एक्स और वाई। इसलिए जनरली क्या कहता है कि केवल फंक्शन को डिक्लेयर करते समय
उसके डाटा टाइप का यूज किया जाता है कि मैं इसमें केवल इंटीजर प्रकार का फंक्शन पैरामीटर काम में लूंगा। मैं केवल क्या लिखा है, इंट कॉमा इंट, ये लिख सकते हो आप चाहो तो वेरिएबल का नाम भी साथ में दे सकते हो या पैरामीटर का नाम भी आप इसमें दे सकते हो। तो चाहे वो आप नाम सेम रख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर उसके नाम को या उसके पैरामीटर के नाम को आप बदल भी सकते हो। फंक्शन को डिफाइन करते समय जो पैरामीटर दिया गया है या उसका जो नाम दिया गया है उसी का यूज पूरे प्रोग्राम में किया जाता है। तो ये तो आपका नॉर्मल। इसी प्रकार से अपने क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। आप चाहो तो फंक्शन को एक ही बार में डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा अंतर पता चलेगा कि किस प्रकार से डिक्लेयर और डिफाइन में अंतर आता है, एक नॉर्मल वेरिएबल में और स्ट्रक्चर वेरिएबल में। तो आपका ये क्या है, स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। मैंने क्या लिखा, ऐड। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, अभी मैं इसमें पैरामीटर, मैं भी केवल क्या कर रहा हूं, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि फंक्शन में ये पैरामीटर यूज होगा या इस प्रकार के डाटा टाइप का यूज किया जाएगा। तो डाटा टाइप क्या आपका स्टूडेंट है और वो क्या है, स्ट्रक्चर। तो आप लिखोगे क्या, स्ट्रक्ट डाटा का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट। ये तो आप क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन किया आपने, ऐड फंक्शन है। इसमें मैं जो पैरामीटर काम में लूंगा वो मैं क्या लूंगा, स्ट्रक्चर प्रकार का होगा। और डाटा टाइप का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट काम में लूंगा। तो आपने ये क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, फंक्शन को डिफाइन करता हूं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या जाएगा, अब क्या करते हो, आप लिखते हो ऐड, मैंने लिखा ऐड स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब बताता हूं पैरामीटर का नाम, इसे मान लीजिए मैंने दिया STU। अब क्या है, अब आपका ये पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर। मैंने यहां पर क्या किया, फॉर्मल पैरामीटर को डिफाइन कर दिया है। ये आपका फंक्शन डिक्लेयर किया था, क्या नाम है, हाँ, फंक्शन को डिक्लेयर किया था, तब आपने बताया था कि मैं ये डाटा काम में लूंगा। अब आपने क्या किया, इसको डिफाइन किया, तब आपने बताया कि इसमें ये पैरामीटर या जो वेरिएबल है इसका स्ट्रक्चर का मैं ये काम में लूंगा। यानी अब क्या हो गया, आपका सेम ही काम हो गया। कौन सा, ऐड इंट के वाला। फंक्शन का नाम इंट क्या है, जैसे यहाँ पे इंट डाटा टाइप है, यहाँ स्टूडेंट क्या आपका डाटा टाइप है, ए क्या है आपका पैरामीटर का नाम है, तो STU क्या आपका पैरामीटर का नाम है। तो अब ये सेम काम आपका ई हुआ नॉर्मल पैरामीटर वाला। अब क्या करेंगे, जब फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो किस प्रकार से कॉल करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को कॉल करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है कि मेन फंक्शन में आपको स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपने लिखा, मान लो आपका ये क्या है, मेन फंक्शन है जो शुरू हुआ। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि मेन फंक्शन में एक स्ट्रक्चर वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फंक्शन में आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ आपका मेन फंक्शन में वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर दे दिया मान लो नाम SU दे दिया। मैंने क्या नाम दिया, SU। अब यहाँ पर जो SU है ये आपका क्या नाम है, ये ब्रैकेट नहीं है। SU क्या है, आपका एक वेरिएबल है, किसका, स्ट्रक्चर का, जो स्टूडेंट क्या आपका डाटा टाइप का है। अब क्या करेंगे, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या लिया आपने लिखा ऐड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, SU। क्या लिखा आपने, ब्रैकेट में SU लिख दिया मैंने। तब क्या हो गया कि अब इस फंक्शन के वेरिएबल को कॉल करेंगे, अपने क्या लिखेंगे, STU लिखेंगे। क्या लिखेंगे, STU। तो अब क्या हुआ कि अब आपका ये फॉर्मल पैरामीटर का, ये आपका क्या एक्चुअल पैरामीटर है। अब ये क्या करेगा, आपके फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा। आप कॉल दो प्रकार से कर सकते हैं फंक्शन को, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। कॉल या भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू हो रही है। और आप अगर कॉल बाय रेफरेंस करना है तो आप आगे क्या लगा दोगे, एंड परसेंट का चिन्ह लगा दोगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पर आपने जब फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तब क्या करोगे आप, अब ये क्या हो रहा है, आपका कॉल बाय रेफरेंस से कॉल हो सकता है, या आपका कॉल बाय रेफरेंस से कॉल हो गया। अगर आपको कॉल बाय वैल्यू करना है तो उसको हटा दो। अब क्या होगा, आपका ये कॉल बाय वैल्यू हो गया, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूं।
अगर एंड पर्सन होता था तो मैं क्या करता, मैं एड्रेस पास करता। एड्रेस पास करने के लिए क्या चाहिए आपको, पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल चाहिए, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ता, पॉइंटर बनाना पड़ता। तो ये तो था आपका एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें अपने स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर को डिस्प्ले करेंगे। अपने क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर का नाम क्या होगा, नाम और रोल नंबर। फिर क्या करेंगे, अपने फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे, मेन फंक्शन में अपने यूजर से इनपुट लेंगे कि आप स्टूडेंट का नाम दीजिए, उसके रोल नंबर दीजिए, और फंक्शन में क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। और फिर क्या करेंगे, फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे और उसका आउटपुट अपने देखेंगे। चलो शुरू करते हैं प्रोग्राम अपने। सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेडर फाइल। अब लिखना है सबसे पहले हेडर फाइल। तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ये मैंने लगा दी, तो मैंने हेडर फाइल लगा दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है और उसको साथ में क्या करना है, डिफाइन भी करना है। तो मैं क्या लिखता हूं, पहले लिखूंगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। मैं लिखा स्ट्रक्ट, ये तो कीवर्ड हो गया। अब स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, मैं लिख दिया स्टूडेंट। ये क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर का नाम हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर मेंबर को अपने क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में उसके कौन कौन से मेंबर हैं। अपने को दो मेंबर चाहिए, एक चाहिए उसका नाम और दूसरा चाहिए अपने इसको रोल नंबर। तो पहले क्या करते हैं, अपने इसके मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। मैं लिखा एंड रोल नंबर। रोल नंबर क्या आपका अंक वैल्यू होगी, इसलिए मैंने क्या ले लिया, इंटीजर मान ले लिया, सॉरी इंटीजर डाटा टाइप ले लिया मैंने। अब क्या चाहिए आपको, नाम, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, कैरेक्टर। तो मैंने लिख दिया कैरेक्टर नेम। उसको बनाना पड़ेगा एरे, तो मैंने क्या बना दिया, इसका एरे बना दिया कि इसमें 20 कैरेक्टर तक का नाम इसमें आ जाए। और यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया। मतलब ये आपने यहां से क्या बनाया, स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट दे दिया। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, दो मेंबर हैं इसके, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर जो है वो आपका इंटीजर प्रकार का है, जो नेम है आपका कैरेक्टर प्रकार का है, लेकिन कैसा है, एरे प्रकार का है। इसमें आपने एरे यूज किया है क्योंकि नाम में देने के लिए। अब क्या करेंगे, अब अपने फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे कि मैं इसमें किस प्रकार का फंक्शन या कौन सा फंक्शन यूज में लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर केवल आउटपुट देखना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाता हूं। मैं लिखता हूं, देखो इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा या रिटर्न नहीं करूंगा। इसलिए क्या करूंगा, मैं इसको वॉइड प्रकार का बनाऊंगा। तो मैंने लिख दिया इसमें वॉइड डिस्प क्या होगा, फंक्शन का नाम, वॉइड क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप हो गया। अब इसका पैरामीटर मैं बता रहा हूं कि इसमें मैं पैरामीटर यूज लूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, केवल फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूं, डिफाइन नहीं कर रहा हूं। डिफाइन में मेन फंक्शन के बाद करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, केवल अभी डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं क्या लिखा, डिस्प वॉइड डिस्प। अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मतलब मैं इसमें किस प्रकार का डाटा काम लूंगा, स्टूडेंट प्रकार का, और वो क्या है, स्ट्रक्चर है। तो आपका ये क्या हो गया, फंक्शन आपका क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। अब क्या करना है, अब अपने को मेन फंक्शन लिखना है। अब अपने मेन फंक्शन शुरू करेंगे। तो मैं लिखता हूं मेन, जो आपका यहां शुरू हुआ। अब क्या करना है कि मेन फंक्शन के अंदर आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपको क्या देगा, वो आपका एक्चुअल पैरामीटर देगा। कहां भेजेगा, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक क्या नाम है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो अपन लिखते हैं, और वो पैरामीटर वो वेरिएबल किस प्रकार का होगा, आपका स्ट्रक्चर प्रकार का। तभी क्या करेगा, वो उसके मान को क्या करेगा, भेजेगा।
तो अपने लिखते हैं स्ट्रक्ट किस प्रकार का टाइप है, स्टूडेंट प्रकार का है, मैं लिख दिया स्टूडेंट। और वेरिएबल का नाम मैंने मान दे दीजिए, मैंने दे दिया st। st क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। अब अगर करना है अपने को यूजर से मैसेज प्रिंट करना है इनपुट लेने के लिए, और उसको इनपुट लेना है, अपने लिखते हैं सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। ये तो क्या हो गया, आपका मैसेज आ गया जो यूजर के पास जाएगा। अब यूजर का देगा, आपको इनपुट देगा, और इनपुट क्या करना है, आपको सीन करेगा। तो आप लिखेंगे सीन। अब एक बात का ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉट ऑपरेटर का। मैंने कल बताया था। तो अपने क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करके इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे। मेंबर कौन से, आपके रोल नंबर और नेम। अभी क्या है, पहले रोल नंबर, तो अपने इसको पहले इसको एक्सेस करेंगे। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे st। st आपका क्या है, st आपका वेरिएबल का नाम है। इसको जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है डॉट, उसको ऐड करना है रोल। तो ये क्या करेगा, ये वेरिएबल इसके मेंबर को एक्सेस कर लेगा। अब दूसरा क्या है, नेम के लिए तो लिखते हैं यहां पर सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम शीन वही st डॉट नेम। आपने ये मेंबर और ये मेंबर, दोनों मेंबर आपने इसमें एक्सेस कर लिए मेन फंक्शन के अंदर। और मेन फंक्शन में अपने इतने करेंगे, और यहां लिख देंगे अपने गेट ch, और मेन फंक्शन आपका खत्म। यहाँ क्या हो गया, मेन फंक्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेंगे अपने, अब यहां पर अपने मेन फंक्शन के नीचे अब अपने, सॉरी इसमें बाकी रहेगा तो गलती होगी। तो क्या क्या है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना बाकी रहेगा अपना को। फंक्शन तो कॉल करना किया ही नहीं, तो क्या करना, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उसको अपने मिटाते हैं गेट ch को। मैं यहां लिखता हूं, अब फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है, डीएसपी है, और आपको क्या देना है, इसमें एक्चुअल पैरामीटर देना है। एक्चुअल पैरामीटर कौन सा आपका, st है। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम डीएसपी, और मैंने ये st वेरिएबल को भेजा कॉल बाय वैल्यू के द्वारा। अब वो कॉल बाय वैल्यू पर जाएगा, और फंक्शन के अंदर क्या करेगा, आपके उस क्या नाम है, फॉर्मल पैरामीटर में क्या हो जाएगा, उसका मान कॉपी हो जाएगा। इसका मान कॉपी होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, आपके फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा। तो आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब लिखेंगे यहां पर गेट ch, और मेन फंक्शन आपका खत्म। अब आप क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहां पर क्या किया था मैंने, यहां फंक्शन को डिक्लेयर किया था। अब क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड डिस्क। यहां लिखते हैं वॉइड डिस्क, फंक्शन का नाम हो गया। ये इसका क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। अब इसका फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा आपका, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। तो लिखेंगे struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये तो क्या हो गया, आपका डाटा टाइप हो गया। अब पैरामीटर का नाम मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे क्या st दिया था, मैंने यहाँ पे देता हूँ stu दे देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूं मैं, stu। यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर हो गया stu। अब इस फंक्शन में करना क्या अपने को, केवल मान को, या जो आपने इनपुट लिया है यूजर द्वारा, उसको अपने को क्या करना, केवल देखना है। तो अपने क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन आपका शुरू हो गया। अपन लिखेंगे सी आउट, अपने क्या लिखेंगे, सी आउट आप लिखेंगे, यहाँ पर अपने मैसेज दे सकते हो। आप चाहो तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट नेम
ये सॉरी पहले क्या आपका स्टूडेंट रोल नंबर है ना, लिखेंगे स्टूडेंट रोल नंबर। रोल नंबर क्या है, ये मैसेज आ गया और आप आगे। अब क्या करना है आपको, अब इसके मेंबर को, ये फंक्शन क्या करेगा, अब इसके मेंबर को एक्सेस करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, STU वेरिएबल का नाम डॉट ऑपरेटर, किसको क्या करना है, रोल नंबर को। मैंने आगे क्या लिख दिया, डॉट रोल। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करेगा। यहाँ क्या कर रहा था, ये मेन फंक्शन का जो वेरिएबल था वो इसको एक्सेस कर रहा था डॉट ऑपरेटर के द्वारा, रोल नंबर और नेम को। यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन का जो मेंबर है या जो फंक्शन का पैरामीटर है वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके मान का जो भी होगा वो आपको वो दिखा देगा। फिर लिखेंगे सी आउट स्टूडेंट नेम, ये तो मैसेज आ गया। अब इसको मेंबर को एक्सेस करना है, कौन से मेंबर को, नेम मेंबर को। तो अपन लिखेंगे STU डॉट नेम। अब क्या हो गया आपका यहाँ पर फंक्शन, केवल इतने करना था तो फंक्शन आपका क्या हो गया, खत्म। और साथ में आपका ये जो प्रोग्राम है वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं एक बार फटाफट आपको इस प्रोग्राम को दोबारा क्या करता एडवाइस कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने सबसे पहले 2 हेडर फाइल लगाई ऊपर, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है और डिफाइन भी किया है। ये आपका स्ट्रक्चर का नाम, ये आपका कीवर्ड है स्ट्रक्ट, और ये स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। जो यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चर के मैंने 2 मेंबर बनाए हैं, इसका नाम क्या, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर का जो डाटा है वो इंटीजर प्रकार का है और नेम का कौन सा है, कैरेक्टर प्रकार का है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन यहाँ पर मैं केवल डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, वॉइड डिस्प में, ये डिस्प क्या है, फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड प्रकार का है। और इसमें मैं जो पैरामीटर काम में लूंगा वो क्या लूंगा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का मैं डाटा काम में लूंगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका मेन फंक्शन शुरू हो गया। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो किस प्रकार का है, स्टूडेंट प्रकार का, मतलब स्ट्रक्चर प्रकार का आपका ही वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक्चुअल पैरामीटर बनेगा। क्या बनेगा आपका, ये एक्चुअल पैरामीटर बनेगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यूजर से इनपुट लिया, मैंने लिखा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। यूजर ने क्या दिया, इनपुट दिया, तो ST डॉट रोल नंबर। ST क्या करेगा, ये वेरिएबल है इसका, ये क्या करेगा, इसके मेंबर को यानी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का प्रयोग होता है। मैंने क्या लगाया, ST डॉट रोल नंबर। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इसके रोल नंबर को एक्सेस कर लेगा। फिर लिखा मैंने एंटर स्टूडेंट नेम। अब ST डॉट नेम लिख दिया तो क्या करेगा, अब ये ST वेरिएबल इस नेम जो आपके मेंबर को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नाम DSP और मैंने क्या लिखा, ST क्या लिखा, इसके वेरिएबल, मतलब ये क्या आपका, ये हो गया आपका फॉर्मल, सॉरी एक्चुअल पैरामीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक्चुअल पैरामीटर है। फंक्शन को जब कॉल वैल्यू से कॉल किया जाता है तो एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर मान के अंदर क्या होता है, कॉपी हो जाता है। तो आप गेट CS, ये मेन फंक्शन आपका खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं यहाँ पर फंक्शन को अब डिफाइन कर रहा हूं। मैंने लिखा वॉइड डिस्प, यानी फंक्शन का नाम हो गया, ये रिटर्न टाइप हो गया। इसमें मैंने ये पैरामीटर दिया, इसका नाम क्या दे दिया, STU। ये जो पैरामीटर है ये क्या करेगा, फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहा है। और जो ST नाम का वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, आगे मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर के क्या नाम है, मेंबर को एक्सेस कर रहा है। दोनों अलग अलग है। मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन के अंदर केवल वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं। तो मैंने कहा सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर क्या आया, STU डॉट रोल। ये क्या करेगा, ये इसके क्या नाम है, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहा है डॉट ऑपरेटर के द्वारा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉट ऑपरेटर के द्वारा दूसरे मेंबर को एक्सेस कर रहा है। और ये आपका क्या हो गया, फंक्शन खत्म और प्रोग्राम आपका खत्म। तो मैंने आज आपको बताया कि आप C++ प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे पास करते हैं फंक्शन के अंदर, या बोल सकते हो कि फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर का यूज किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।